Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Developer. This is me Pooja Chaudhary, your maths teacher. Today we will start class 10 chapter 3 pair of linear equations in two variables. Introduction of exercise 3.3. स्टूडेंट्स हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के टू मेथड्स पढ़े थे. फर्स्ट वन वाज ग्राफिकल मेथड एंड सेकंड वन वाज एल्जेब्रिक मेथड. देन आपके एल्जेब्रिक मेथड को अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था. सो पहले तो आप यही लिखेंगे, अ पेयर linear equation can be solved by two methods. First one is graphical method and second one is algebraic method. नाउ अगेन आपके एल्जेब्रिक मेथड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था. सो आपके वो 3 पार्ट्स क्या थे? पहला था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड वन इज एलिमिनेशन मेथड, and third one is cross multiplication method. Cross multiplication method. ओके सो स्टूडेंट्स, ये वाली जो एक्सरसाइज है आपकी 3.3, ये वाली रिलेटेड है टू द सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड आपकी 3.4 जो है वो है रिलेटेड टू द एलिमिनेशन मेथड एंड आपकी 3.5 एक्सरसाइज जो है वो किससे रिलेटेड है? फ्रॉम दी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड. सो हम यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड ही पढ़ेंगे कि आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है एंड उसमें आपके एक्स एंड वाई की वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करते हैं. सो आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे बाय एग्जाम्पल. पहले यहाँ लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड to solve a pair of linear equations in two variables. ये मेथड क्या है आपका? यहाँ पे हम एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझेंगे. एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं. सो यहाँ पे इक्वेशन लेंगे हम आपकी x माइनस 2y इक्वल्स टू 0. इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं एंड सेकंड इक्वेशन यहाँ पे ले लेते हैं 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 20. ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन. नाउ हमें x की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है. इसी किसी भी इक्वेशन से ले सकते हैं लेकिन यहाँ पे ज्यादा इजी रहेगा. सो यहां से लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 है आपकी x माइनस 2y इक्वल्स टू 0. सो आपकी x की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे ये नेगेटिव है 2y, यहाँ पे आपका राइट हैंड साइड जाते ही आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. यानी कि x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 2y. आफ्टर दैट इस वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे. स्टूडेंट फर्स्ट इक्वेशन में हमें नहीं पुट करना है क्योंकि हमने फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली है. सो हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे. नाउ substitute the value
ऑफ x वो थी आपकी 2y इन इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे, सेकेंड इक्वेशन आपकी 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 20। सो यहाँ पे 3 आ गया, आपकी x क्या था यहाँ पे 2y प्लस 4y इक्वल्स टू 20। आगे सॉल्व करेंगे, 3 इंटू 2 आपका ये हो जाएगा 6y प्लस 4y, ये हो जाएगा 20 एंड देन 6 एंड 4 ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 10y इक्वल्स टू 20। आफ्टर दैट आपका 10 यहाँ पे y के साथ मल्टीपल है, यहाँ पे ये डिविजिबल हो जाएगा विद 20, तो ये आपका हो गया 20/10। नाउ आपकी y की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट्स, ये आपका आएगा 10 का डिवाइड अगर 20 में देते हैं तो आपका कितना आएगा 2। सो यहां से हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई है 2। ओके, नाउ इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर, इसे हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं, इक्वेशन 3 में रखेंगे ताकि हमारे पास x की वैल्यू आ जाए। सो आपकी x की वैल्यू है नाउ x इज इक्वल टू 2y and put the value of y in equation 3rd। ओके, थर्ड इक्वेशन में रखेंगे स्टूडेंट्स, तो थर्ड आपका ये थर्ड इक्वेशन है आपकी x इज इक्वल टू 2y, हमने यहाँ लिख लिया है। देन x इज इक्वल टू 2, देन आपका y कितना है यहाँ पे 2 है, तो ये होगा आपका 2 इंटू 2, तो आपका x कितना है यहाँ पे 4, यानी कि हमारी x एंड y की वैल्यूज फाइंड आउट हो गई हैं। एंड हमें यही चाहिए था, हमें यहाँ पे x एंड y की वैल्यूज ही फाइंड आउट करनी थी। सो हमें मिल गई है। नाउ स्टूडेंट इसको हम वेरीफाई करके भी देख सकते हैं कि ये हमारा करेक्ट आंसर या नहीं है। सो हम किसी भी इक्वेशन में x एंड y की वैल्यूज पुट करेंगे एंड उसका वेरिफिकेशन हो जाएगा। सो यहाँ पे देख लेते हैं आपका वेरिफिकेशन। हम फर्स्ट इक्वेशन में रख के देख लेते हैं आपकी x एंड y की वैल्यूज। फर्स्ट इक्वेशन है आपकी x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। x आपका अभी कितना आया था स्टूडेंट्स, x की वैल्यू आई आपके पास 4। सो ये 4 आपका यहाँ पे रख देंगे x की जगह पे, 4 माइनस 2, आपकी y की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2, देन ये आपका हो जाएगा 2 इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन है। देन ये 4 माइनस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 इक्वल्स टू 0। देन 4 माइनस 4 स्टूडेंट्स ये भी आपका क्या हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 0, यानी कि आपकी इक्वेशन 0 के इक्वल थी, यानी कि आपका राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। दैट मीन्स ये आपका वेरीफाई हो गया, हैंस वेरीफाइड। ये वेरिफिकेशन इसलिए स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है कि आपकी x एंड y की वैल्यूज कहीं गलत तो नहीं है, तो आप इनका क्या करोगे, x एंड y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में, जरूरी नहीं है कि मैंने 1 में रखी है तो आप 1 में ही रखोगे, 2 में भी रख के देख सकते हो। तो आपका ये जो LHS है वो RHS के इक्वल आना चाहिए, तो आपका ये क्या हो जाएगा, वेरिफिकेशन डन हो जाएगा। सो स्टूडेंट ये था इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.3। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस इंट्रोडक्शन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। एंड प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन टू गेट डेली अपडेट्स। थैंक यू।